इजराइल पर हमले की खौफनाक तस्वीर। इजरायली सेना के कई फौजी बने बंधक। खबर आ रही है कि 30 से अधिक बंधक बना लिए हैं हमास के लड़ाकों ने। बताया जा रहा है कि इस हमले के लिए बिल्कुल भी इजराइल तैयार नहीं था और ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है दोस्तों, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक हमले की साजिश है। जी हाँ दोस्तों, हमास से 5000 रॉकेट तड़के आज सुबह सुबह तब छोड़े गए गाजा पट्टी से जब इजराइल के लोग अपने बिस्तर तक से नीचे पांव नहीं रख पाए थे। सुबह सुबह का वक्त था और अचानक एक के बाद एक 5000 रॉकेट दाग दिए गए। आपको बता दें दोस्तों, ये जो रॉकेट दागे हैं इन्हें आयरन डोम सिस्टम रोक नहीं पाया। आयरन डोम दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। खुद अमेरिका आयरन डोम सिस्टम की तारीफ के पुल बांधते नहीं थकता। लेकिन आपको बता दें, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान किया था हमास के लड़ाकों ने। उन्होंने उस एरिया को टारगेट किया जहां आयरन डोम विफल हो सकता था और एक साथ उस इलाके को रणनीति बना करके 5000 रॉकेट दागे गए, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और ये रॉकेट लगातार रिहायशी इलाके, सेना के इलाके, हवाई पट्टियां और गाड़ियां जहां खड़ी थी बिल्डिंग्स के बीच में, वहां गिरी और वहां तबाही मच गई। कुछ इस तरीके का हमला किया हमास के लड़ाकों ने। इजरायली फौज के कई बेस अब हमास के लड़ाकों के कब्जे में है। जी हां दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ उन बेसिस पर कब्जा किया बल्कि वहां पर उन्होंने कई इजरायली सैनिकों को वहीं के वहीं खत्म कर दिया और कई को बंधक बना लिया। आपको बता दें, जहां कहीं भी ये हमास के लड़ाके घुस रहे हैं, बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि हमास के लड़ाके अब जमीनी युद्ध लड़ रहे हैं। भारी तादाद में हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर एंटर कर चुके हैं और जो उन्हें दिखता है, चाहे वो पुलिस कर्मी हो इजराइल का, चाहे वो सेना का आदमी हो इजराइल का, चाहे वो आम नागरिक हो, उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। इस बीच एयरपोर्ट में भगदड़ मच चुकी है इजराइल के, क्योंकि वहां पर इजरायलियों को जैसे खबर लगी, सुबह जैसे हुआ और उसके बाद हमला होना शुरू हुआ, इजरायली लोग तेल अवीव के एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही इजराइल से, बताया जा रहा है कि इस बीच तेल अवीव के एयरपोर्ट को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि ये थ्रेट था कि ये जो एरोप्लेन वहां से टेक ऑफ कर रहे थे, दूसरे देश के यात्री इजराइल के अंदर आ रहे थे, उन्हें टारगेट किया जाता और फिर उसके बाद यह हमला और भी ज्यादा विकराल और खौफनाक हो जाता दोस्तों। इसके लिए तेल अवीव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और वहां पर जो इजरायली पहुंचे थे इजराइल से बच के बाहर निकलने के लिए, वहां पर उनके बीच भगदौड़ मच गई। आपको बता दें, जमीनी इलाकों से, खासकर दक्षिणी जो इलाका है वहां पर काफी मात्रा में सेगरोट इलाका जो है इजराइल का, वहां पर ये जो लड़ाके हमास के वो जमीन से अंदर एंटर कर चुके हैं। गाजा पट्टी से एंटर हुए ये लोग जो है अब ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इजराइल के बेहद अंदरूनी इलाकों में एंटर कर चुके हैं। देखना यह है कि अब किस तरीके से पलटवार करेगा इजराइल। इजराइल ने इसे स्टेट ऑफ वॉर तो डिक्लेयर कर दिया है। दर्जन भर लड़ाकू विमान, सबसे बड़ी ताकत इजराइल की जो है उसके लड़ाकू विमान है, उसके हवाई फायर पावर है और वो वहां से निकल चुके हैं। लगभग 1 दर्जन लड़ाकू विमान लगातार गाजा पट्टी पर बॉम्ब बरसा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार का लेजर टारगेटिंग मैकेनिज्म है उनके हथियारों का, वो बिना कोलैटरल डैमेज किए, औरतों बच्चों को निशाना बनाए बगैर हमास के प्रॉपर आतंकी जो ठिकाने हैं उसकी नॉलेज इनके मोसाद के पास में, इनकी खुफिया एजेंसी जो है इजराइल के, वहां पर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार जो अल कासिम ग्रुप है जिसने हमला किया है इजराइल के ऊपर में हमास के साथ मिलकर, उन्होंने एक बहुत खतरनाक रणनीति बनाई है दोस्तों। उनका प्लान सिर्फ 5000 रॉकेट दाग कर चुप बैठना नहीं था। उन्होंने कई नकाबपोश हथियारों को, जिनके हाथ में गन है, चारों तरफ से वो आर्म्ड है, उन लोगों को एंटर करवा दिया है इजराइल के अंदर। अब देखना यह है, सबसे पहले तो उस बेस की सफाई करनी पड़ेगी। अल कासिम ग्रुप जिसने कब्जा कर लिया है इजराइल के बेस पर, उन्हें हटाना होगा और तब जाकर के इस वॉर का अंत हो सकता है दोस्तों। अभी खबरें आ रही हैं कि लड़ाके सब कुछ भूलकर एकदम अंदर घुस चुके हैं और रिहायशी इलाकों में भी फायरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमास ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब बस बहुत हो चुका। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल अक्सा मस्जिद, जो कि 3 धर्मों के लिए बेहद अहम है, दुनिया की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड या अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड जिसे कहा जाता है, जेरूसलम अल शरीफ कहते हैं कुछ लोग कहते हैं इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। अलग अलग धर्म, इजरायली धर्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म, तीनों में इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट धार्मिक ओहदा प्राप्त है और ये तीनों एक दूसरे के साथ इस धार्मिक जगह की जो है
बोलना चाहिए कि उसके हक पाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा विकराल हो गई। अल-अक्सा के आसपास जो बम फोड़े गए थे रमजान के दौरान, उसको लेकर के काफी गुस्सा भड़क रहा था फिलिस्तीन के अंदर, हमास के लड़ाकों के अंदर, और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम अल-अक्सा फ्लड रखा है। जी हाँ दोस्तों, अल-अक्सा फ्लड नाम का ऑपरेशन छेड़ा है, जिसके तहत 5000 रॉकेट्स को दागा गया है इजराइल के ऊपर में, जिसके चलते उनका जो वर्ल्ड फेमस आयरन डोम सिस्टम है वो ना सिर्फ फेल हो गया है बल्कि जमीनी तौर भी लड़ाके जो हैं अंदर एंटर कर चुके हैं इजराइल के। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू अपने सेना प्रमुख के साथ बैठ करके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से पूरी नजर बना रखे हैं किस तरीके से जो एक्टिविटी मिलिट्री कर रही है, जिस तरीके से मिलिट्री अब रिटालिएट कर रही है हमास के लड़ाकों का। देखिए, इनके पास में शक्ति जो है वो एयरक्राफ्ट्स की शक्ति है, लेकिन जमीनी तौर पर अगर ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए हमास के लड़ाके तो ये इजराइल को बहुत बड़ी चोट होगी दोस्तों। अब देखना यह है कितने लड़ाके अंदर आए हैं। लड़ाके जो आए हैं वो मास्क दिख रहे हैं, कुछ वीडियोस में देखा जा रहा है मास्क हैं और पूरी तरीके से एक फौजी की तरह नजर आ रहे, कमांडो की तरह दिख रहे हैं। अगर इनकी तादाद ज्यादा हुई तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हवाई हमले इजराइल खुद अपने देश के अंदर तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए इजराइल के कमांडोस लड़ने के लिए आएंगे। अब देखना यह है कि जब यह लड़ाई वहां के सड़कों पर होगी, रिहायशी इलाकों में होगी, कोई युद्ध के मैदान में तो नहीं होगी। जब पूरा शहर युद्ध का मैदान बन जाएगा तो उसमें कोलैटरल डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इसी का फायदा उठाकर ये लड़ाके अपनी पोजीशन सिक्योर करके इजरायली सेना को टारगेट कर सकते हैं, सिविलियन को बंधक बना सकते हैं। खबरें सिविलियन को बंधक बनाने की भी आ रही है, इजरायली सेना के कुछ फौजियों उनको बंधक बनाने की भी आ रही है। अब देखना यह है किस तरीके से मोसाद इस हमले को और आगे बढ़ने से रोकता है। बदलाबाद की बात है, अभी तो इजराइल को अपनी जमीन को सिक्योर करना होगा जहां इजरायली तराहिमाम मचा रहे हैं। देखना यह है नेतन्याहू अब अगला कदम क्या उठाते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कौन सा देश इजराइल के साथ आ रहा है, कौन सा इजराइल के विरुद्ध जा रहा है। देखना बहुत ज्यादा यहां अहम होगा कि यहां पर सऊदी नेशंस क्या करने वाले हैं, मिडिल ईस्ट क्या करने वाला है। मिडिल ईस्ट फिर से फिलिस्तीन के साथ खड़ा होगा, या उसने जो ट्रीटी की है G20 के दौरान भारत में आकर कि वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अब नहीं आएगा। आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की सम्मान करते हुए वो वहां नहीं पहुंचेगा। देखना यह है कि क्या अमेरिका भी खुलकर सामने आता है, अमेरिका ने क्या कहा इस मसले पर, भारत में मोदी जी ने क्या कहा, ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।